नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसान आंदोलन की कवरेज हम कर रहे हैं निरंतर। 2 महीने से ज़्यादा का समय में हो गया है। खटखट टोल प्लाजा के पास अभी हम इसमें उपस्थित हैं और आज हमसे बात करने के लिए आदरणीय सतबीर पहलवान जी, जो कि खेड़ा खाप के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ अभी मौजूद है। आइए उनसे आंदोलन को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, यही सवाल मैं आपसे करूँगा कि 86 दिन से ज़्यादा जो है समय हो गया किसान आंदोलन को चलते चलते, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और हमारे किसान संगठन के लोग यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाएगी, किसान नेताओं की तरफ से भी आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में निष्कर्ष क्या निकलेगा, किस तरफ आंदोलन जाएगा? इसमें ऐसा है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था भाई मैं एक कॉल दूर हूँ, उसको 10-12 दिन हो गए। क्या वो कॉल पाकिस्तान से आएगी, अमेरिका से आएगी, कहाँ से आएगी? किसान तो उसके इंतज़ार में है, प्रधानमंत्री कब कॉल करें और कब हम बात करें। कभी भी हमारी संयुक्त मोर्चा जो 40 किसानों की वहाँ कोर कमेटी है, ये इसने कभी मना नहीं किया है सरकार के बात करने। सरकार ने कुछ मीटिंग ऐसी बुलाई जो इनकी बेइज्जती की गई थी, सरकार ने बुला लिए थे, लेकिन सरकार का कोई आदमी नहीं, कोई ऐसे अधिकारी यहाँ के भरोसा। अधिकारियाँ तो कुछ हाथ में नहीं, ये सरकार का हाथ में था, लेकिन फिर भी बेइज्जती भी सहन करके, चोट भी सहन कर ली, गाली भी सहन कर ली, जो आतंकवाद, नक्सलवाद, पाकिस्तान भी सहन कर लिए, लेकिन किसान तो अभी भी तैयार हैं। ला हमारा, मैं देता हूँ उसको फ़ोन नंबर, मेरे कॉल करो, मैं एक कॉल करता हूँ, एक कॉल में जाएंगे। लेकिन सरकार की मनसा में खोट है, और इतना बड़ा खोट है सरकार की मनसा में कि ये कहानी में काले कानून, इसने नरेंद्र तोमर ने, कृषि मंत्री ने ये कहा भाई काला, तो हमको तो बताओ। राम ने बता दिया काले कानून हैं और तुम्हारी आत्मा काली है, तारा दिमाग काला है, तारे भीतरला काला है, आप साफ करो। जब हमारे तो ये मांग है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, 3 काले कानून वापिस ले लो और MFC में गारंटी दे दो, हमने लिखित रूप में संसद में कानून बना दो। हमारे तो यही मांग थी। और कहीं दूसरी बात, इन्होंने जो ये 3 अध्यादेश लाए हैं, ये कोरोना की आड़ में लाए हैं, जबकि क्यों पहले इनके 2 अध्यादेश पास हो चुके थे, बका करिए थे, लेकिन किसानों का अध्यादेश लाए हैं ये इसकी आड़ में लाए। लेकिन हमारे किसान अभी पढ़े लिखे हो गए, जब हमने कानून पढ़े तो इन्होंने 2 आदमियों के अंडर में दे रखा था ये, क्योंकि इनकी प्री प्लानिंग थी। अंबानी और अडानी ने पहले ही ये अपने गोदाम बना दिए थे, जैसे कोई ब्याह शादी की तैयारी करता है। हाँ, कोल्ड स्टोरेज बना दिए थे, जैसे ब्याह शादी की तैयारी करता है कोई भाई, और वो पहले अपनी तैयारी करता, बेरा बाद में पड़ता है। लेकिन आज के दिन आपके चैनल से ये कहने से भाई, भगवान इनको सतबुद्धि दे और मालिक से ये बात करें, और ये 3 काले कानून जो मांगे नहीं हैं वो दे रहे हैं। जब हमने ये पता चला हमारे किसान मजदूर 36 बिरादरी के भाईचारे के भाई ये तो सभी मर गए, इन कानूनों से तो मजदूर भी मर गया, गरीब आदमी, दुकानदार भी मर गया। ये हमने जहर का प्याला समझ लिया, ये जहर का प्याला है। अगर ये पिएंगे तो मरेंगे, नहीं तो हम जिंदे इसका मुकाबला कर लें। हमारा एक फाइनल इरादा है, भलाई सरकार कितने तोड़ फोड़ करो। कल भी हमारे शामी एक उचाना किसान भवन में मज़ार आया था, वो हमने निमेट लिया। सरकार का मनसा है जितना लंबा दौलत करो ये टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आपका चैनल से संदेश ये साफ देते हैं, हमारी शांति भंगनी होगी, शांति हम भंगनी करेंगे। 2 कान 2 आँख भगवान ने दिए हैं और 4 आँख और 4 कान हमारे हो गए हैं। चारों तरफ आपका भी ध्यान रखेंगे, सरकार भी रखें। जब तक हमारे धरने प्रदर्शन नए काम चलते रहेंगे, जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे, ये हमारा पक्का इरादा हो चुका है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूँगा, MSP की बात अभी आपने की, और यदि MSP की बात करें तो पिछले 17 सालों में किसानों को 43,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका, क्योंकि उनकी फसलों को MSP सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था उसके ऊपर नहीं खरीदा गया। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भी सिर्फ 6% फसलें ऐसी जिनको MSP के ऊपर सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा सरकार के द्वारा षड्यंत्र, या इतनी बड़ी जो है जो जमाखोरी जो की जा रही है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, क्यों है ऐसा देश में? ये जो MFC लाई ही ने, MFC इनकी नाम की MFC है। आप क्यों देख लियो,
बाजार 3 काले कानून वापिस ले लो, हम अपना करा जाएंगे, आप विकास करो। विकास रुक गया। ये हरियाणा में ऐलान कर दिया भाई जेजेपी और बीजेपी गांव में नहीं बढ़ेगी, तो सरकार तो जेजेपी की बीजेपी की है, काम कौन करेगा? सरपंचा के बस्ते पर दरा दिए, बंद कर दिए, ये काम कौन करेगा? 6 साल के काम रुके पड़े हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं, 6 साल हो गए झूठे नारियल हर गांव में। अगर किसी ने जवाब चाहिए तो आपका चैनल से लिए मेरे को बुला लेना। 305 गांव हमारे हरियाणा में, 6841। तो एक गांव में जाओ भाई, एक भी विकास हो रहा हो, भाजपा का कोई भाई बेशक तो हमने ये कर दिया रे भाई, ये अपना काम हम क्यों सराह रहे हैं? अपना काम टेलीविजन में देखा, ग्राउंड पे तो आ ही नहीं सकते ये भारत में, हरियाणा में खासकर। लेकिन टेलीविजन पर ये कहते हैं हमने करोड़ों का विकास कर दिया, हमने अरबों का विकास कर दिया ग्राउंड पर। ये जनता बीच में क्यों नहीं आते? क्या कसूर करा है इन्हें? जनता के बीच में आओ, जनता के बीच में घोषणा करो, जनता के बीच में उद्घाटन करो, क्योंकि काम ही नहीं कराया इन्हें। जनता एक आग बबूला है। मैं ये कानून लिया है, MFC की गारंटी नहीं दे रहे चारों तरफ तक, किसान को, मजदूर को। ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, मजदूर भाई तो हमारे से पहले मर गए, ये हमारा तो बैठे है, पूरा मजदूर तबका बैठे है, सती बिरादरी के भाई बैठे कि बचा लो, हमने बचा लो। अरे भाई सारे बचावांगे भाई। हम तो एक बात का, हाँ, एक तो इनकी ज़बान पर कंट्रोल हो। इस कृषि मंत्री ने हमारे 220 जवान शहीद हो गए, और कृषि मंत्री एक डिबेट में हंस रहा है, चाय की प्याली बाज रही है। अरे किसी का जवान 22 साल का अगर लड़का मरता है, अगर कोई हंसता है तो ये अच्छी बात है समाज में। लेकिन हम एक बात कहेंगे, जो आज भाजपा, हम भी डूबे थे, जो आज भाजपा का राशन खा रहे हैं नहीं, या भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, मौत तो इनकी भी आनी है। ये धर्मराज से नहीं मिल रहे, ये अमर फल नहीं खा रहे। लेकिन हमारा समाज के एक रीति रिवाज ऐसा है, हमारे जो बुजुर्गों ने बनाया है, 5000 वर्ष पहले बनाया था, नया चूल्हा नहीं है। ये मरेंगे जब समाज, तो फिर भी जाएगा, इनका बना के जाएगा, समाज ना देगा इनका परिवार को। लेकिन इनकी ज़बान पतली करो, इनकी ज़बान मोटी हो, इनकी भाषा सुधारो, और ताकि देश को चलाओ। इनमें देश की चिंता होनी चाहिए, ना कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति ना करो, जोड़ की राजनीति करो। ये अभी क्या मुंह दिखाएंगे? अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान जाएंगे, क्या ये कहेंगे मेरा देश का किसान खुशहाल है? क्या मेरा देश का मजदूर, क्या मेरा देश महान है? क्या कह सकते हैं? पहले बहुत चक्कर काट लिए, करोड़ों को, अरबों का जहाज लेके जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, राम मंदिर का इतना खर्चा कर दिया। अगर हमारे किसान मजदूर को देता तो 1 साल 2 साल फालतू जीते हमें, इतना धन दाब दिया वहाँ। और फंडिंग, हमारा को फंडिंग बोलते हैं भाई, अमेरिका से फंडिंग कौन से? 10-10 रुपये हमारे भाई देते हैं, उनके हम चाय बना लेते हैं। 20-20 रुपये देते हैं, उनका हम खाना बना लेते हैं। ये हमारी मिट्टी का राशन, हमारा ही तो राशन है। तो ये थे आदरणीय सतबीर पहलवान जी, खेड़ा काप के अध्यक्ष। बार बार हम उनसे मिलते रहते हैं और उनसे आंदोलन को लेकर के बात करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में। सोनू आर्य, खटखट टोल प्लाजा से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।